वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर्स। जो हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 ही है, उसी को एक्सटेंड किया गया। तो 1/4 को हम ऐसे बोलते हैं 1/4, हिंदी में बोलते हैं 1/4, और मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे 1/4। तो आप देखें, तो ये पहले होल था। मान लो ये एक पूरी चॉकलेट थी आपके पास, आपसे आपका भाई आ गया और आपके फादर ने बोला कि भाई आधी इसे दे दो, तो आपने आधी इतनी काट के इसे दे दी, ये हाफ दे दी, ठीक है। फिर आपकी 2 सिस्टर्स भी आ गई, तो फादर ने बोला कि भाई अपने और आधी करके दे दो। तो अब 4 लोगों में बट रही है, पहले ये 2 भाइयों में बट रही थी, तो इतना इतना हिस्सा आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हाफ। और अब 4 लोगों में बटेगी कोई चीज, तो उसके 4 टुकड़े होंगे। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए ये चॉकलेट थी आपकी, भाई के साथ बांट रहे थे तो सिर्फ इतनी बांटनी पड़ रही थी। अब सिस्टर भी आ गए तो ऊपर भी और नीचे भी अब 4 टुकड़े होंगे, तो 1 2 3 4, इसी को बोलते हैं हम 1/4 या 1/4 या क्वार्टर, ठीक है। जब आप किसी एक चीज के 4 हिस्से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल है, इसका आधा करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। अब इसका भी आधा कर देंगे तो हमें ये मिलने वाला है। इसी को बोलते हैं क्वार्टर, यानी हाफ का भी हाफ। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम्स बने थे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटना है और इसका एक हिस्सा आधा होगा, सॉरी वो क्वार्टर होगा, 1/4। ऐसे ही ये आपके पास सर्कल था, इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा, हमने शेड जो किया है वो है 1/4। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, और जो अनशेडेड पोर्शन है वो 3/4 हो जाएगा। इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे कि जब हम किसी चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो 1/4 होता है। जैसे ये एक फ्लावर है, इसे हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और शेड किया है सिर्फ एक को, तो हिस्से कितने बने 4, और शेड कितना किया है हमने 1, तो 1/4। तो ये तो थी एक डायग्राम की बात या एक चॉकलेट की बात। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा चॉकलेट हो और फिर आपको 1/4 करना हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास 8 चॉकलेट थी और आप 2 भाई थे और आपको बांटनी है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, 8 का हाफ कितना हो गया 4, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 सिस्टर और आ गए, अब उनके साथ भी बांटना है, तो अब इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो इस 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, तो इसका हाफ और उसका भी हाफ कहलाता है 1/4, ठीक है। आधे का भी आधा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 16 का आधा कितना हो गया 8, 16 का आधा होगा 8, ये गलती से ये लिख गया, इसे काट देते हैं। तो 16 का आधा होगा 8, और 8 का भी आधा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आधे का भी आधा कहलाता है 1/4। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल बेस पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको 1/4 कैलकुलेट करना है 8 का। तो 8 का 1/4 कैलकुलेट करने के लिए तरीका वही है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। कि 8 का 1/4 कितना होगा 2, यानी 8 का आधा पहले 4। अब अपने मन में ऐसे ही नॉर्मली कैलकुलेट कीजिए, 8 का आधा कितना होगा 4, और 4 का भी आधा कितना हो जाएगा 2, और मैथ से हम एक स्टेप में निकाल लेते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग होती है और चीज़ों को आसान करती है, ठीक है। मैथमेटिक्स की वजह से ही आपका चंद्रयान आज चांद पे पहुंच गया, तो इसलिए मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो, अगर हमें इसका 1/4 कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम जैसे हम रेगुलर बात करते हैं तो कैसे करेंगे कि 12 का आधा कितना होता है भाई साहब, 12 का आधा होता है 6, और 6 का आधा कितना होता है भाई साहब, 6 का आधा होता है 3। तो हमें 2 स्टेप में नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हमारे को मैथ्स अच्छी आती है तो हम 1/4 कर देंगे डायरेक्टली। तो 4 3 जार 12, आंसर आ गया 3, जो हमने यहाँ पे निकाला था 2 स्टेप में, ये आ गया 1 स्टेप में, ठीक है। ऐसे ही 16 का करेंगे, तरीका आपको पता है, मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, खुद कीजिएगा आप इसे। ऐसे ही यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16, आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना है डिवाइड द फॉलोइंग फिगर इन इक्वल 4 पार्ट्स एंड शेड 1/4। तो आपको 4 बराबर हिस्से करने हैं इनके, तो आप इन्हें कर सकते हैं। आप इसमें ऐसे तो 3 4 ऐसे करके लाइन, तो 1 2 3 4, या आप ऐसे करके भी लाइन डाल सकते थे, ठीक है। इसके अंदर आप चाहे तो ऐसे बांट सकते हैं या आप ऐसे करके बांट सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बांट सकते हैं। इस डायग्राम में तो चल जाता, पर इसमें तो बराबर हिस्से आप ऐसे ही करने वाले हैं,
ठीक है, तो ये 4 हिस्से आ गए बराबर। और आपको क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और शेड करना है 1/4, मतलब इसका सिर्फ एक ही हिस्सा। तो हम 1/4 शेड करने के लिए सिर्फ एक ही हिस्सा शेड करेंगे इसका, ठीक है। तो हमने ये 1/4 शेड कर दी, यहाँ पे भी कर ही देता हूँ चलो मैं, है ना। 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हो गए, थोड़े से ऊपर नीचे बड़े छोटे हो गए, पर आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इसके 4 हिस्से करेंगे तो 1 ये आधा हो गया, और आधे का भी आधा कर देते हैं, आधे का आधा कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। ये बन गया 1/4। इस वाले फूल में 1/4, पहले हमने आधा फूल ऐसे काट दिया, तो 2 पत्तियां ऊपर 2 पत्तियां नीचे, अब इसका भी आधा कर देंगे, तो फिर एक पत्ती साइड में निकल आई आपकी, ये हो गया 1/4, ठीक है। आई होप समझ में आएगा क्वार्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आपने हाफ का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया तो 1/4 का कॉन्सेप्ट समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम नेक्स्ट सेशन में फ्रैक्शन समझेंगे कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और भी तरीके से फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं। जैसे मान लो इसका मेरे को 7/8 शेड करना है, 7/8, या तो 7/8 के लिए मैं इसके पहले 8 टुकड़े करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 7/8 के लिए 7 शेड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिटेलिंग में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।